हाय एवरीवन। आज की वीडियो हम चालू करेंगे जहाँ से लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी। तो आज की वीडियो का डिस्कशन में हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, कि जो चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ साथ। और वही नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा नॉट सेम, मतलब जो मोशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा होगा, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल है उसमें अगर वो जो मोशन है वो सेम रह रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे, या जो सेम नहीं रह रहा उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ऐसे समझेगा नहीं वैसे, तो थोड़ा सा और डिटेल में जाके इसको समझते हैं। ठीक है, अभी ये देखो कि सपोज़ तुम यहाँ पे हो पोजीशन ए पे, ठीक है, और तुम गए हो यहाँ पे पोजीशन बी पे। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक हमने ट्रैवल किया है। अभी ये देखो कि जो ये ट्रैवल था हमारा, पहले 5 सेकंड में हमने 10 मीटर ट्रैवल किया। दूसरे 5 सेकंड में भी हमने दूसरे भी 5 सेकंड में हमने 10 मीटर ही ट्रैवल किया। ऐसे करते करते हर 5 सेकंड में हमने क्या किया, हर 5 जो सेकंड है हमारे उसमें 10-10 मीटर ही ट्रैवल किया। ना हमने कम किया ना हमने ज़्यादा किया। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे हमारी टाइम इंटरवल क्या हो गई, यहाँ पे हमारी जो टाइम इंटरवल हुई है वो 5 सेकंड्स की हुई है। और यहाँ पे हमारी जो टाइम इंटरवल हुई है वो 5 सेकंड्स की हुई है। और जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है हर इंटरवल में वो 10 मीटर का हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, जो इस तरह का जो मोशन रहता है हमारा, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टाइम के साथ साथ डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है या फिर डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं वो जो है इक्वल कर रहे हैं। मतलब हर 5 हो, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही हो सकता है तुम एक दूसरे डिस्टेंस पे जाओ जहाँ पे तुम हर सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ये कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बट जो डे टू डे लाइफ में रहते हैं हम, ज़रूरी नहीं है ना कि हम ऐसे ही करें। मोस्टली नहीं होता है कि हम ए से बी में जा रहे हो और हमने हर 5-5 सेकंड में एक ही डिस्टेंस कवर किया हो, क्योंकि ट्रैफिक्स रहते हैं, फिर कुछ और रीजंस हो गया, हमारी स्पीड कम ज़्यादा, ये सब चीज़ें रहती हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारा डिस्टेंस हर टाइम इंटरवल में थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऐसा होता रहता है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये एक बेसिक क्रंच था जो मैंने आपको बता दिया इसका। अभी इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करेंगे आगे जाके, जब हम आगे की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ हो, और जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, वो क्या हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेसिक ये है। आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम स्पीड, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे थोड़ा सा और। पहले हम स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे इससे पहले। ओके, चलो। अभी हमारा नया टॉपिक या फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड बहुत ही बेसिक टर्म्स में हम उसको क्या कहेंगे कि ये स्पीड जो है, स्पीड जो टर्म है हमारा, वो हमको बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या फिर कितना स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, मोस्टली फास्ट कितना मूव कर रहा है ये बताती है। ठीक है, कैसे, अब मुझे बताओ कि अगर तुम एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सपोज कर लो 10 किलोमीटर है। ठीक है, ए से बी तक हम गए, 10 किलोमीटर है हमारा। अब इसमें हमको टाइम कितना लग गया, हमको उसमें लग गया 1 घंटा। तो इसमें हमारी स्पीड क्या हुई, हमने 10 किलोमीटर कवर किया है 1 घंटे में। ठीक है, तो स्पीड हमारी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर।
10 किलोमीटर पर आवर क्या बोलती है कि जो हमने आर्ली 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया है वो 10 किलोमीटर किया है। तो ये हमारा स्पीड रहता है, ये हमको बताता है कि हमने कितना फास्ट मूवमेंट किया है एक पॉइंट से लेके या फिर एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक। अभी स्पीड को थोड़ा सा अगर फॉर्मूला वाइज बताएं तो इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, सॉरी, पर यूनिट टाइम। यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट का मतलब होता है हमारा 1। यूनिट टाइम मतलब 1 आवर हो गया या फिर 1 सेकेंड हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 1। सो जो हमारी स्पीड रहती है वो एक मेजरमेंट रहती है जो हमको बताती है कि हम कितना फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हमने कितना फास्ट ट्रैवल किया है। ओके, सो बेसिकली ये था हमारा। अभी हमको कोई बोल दे कि हम एक डिस्टेंस हमने अपने, सपोज हमारे घर से लेके हमारा जो स्कूल तक का डिस्टेंस था हमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि हमने एवरी आवर हमने 5 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है। तो अगर हम एवरी आवर में 5 किलोमीटर कवर कर रहे हैं तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यार तू 2 आवर के बाद कहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ऑब्वियस है अगर 1 घंटे में मैं 5 किलोमीटर्स कवर कर रहा हूँ तो 2 घंटे में 5 इंटू 2 मतलब 10 किलोमीटर्स कवर कर लूँगा, है ना। सो स्पीड एक और हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम यूज़ करते हैं। हमारा जो मोमेंट है या फिर जो हमारा मोशन है वो हमने कितना फास्ट कर रहे हैं या फिर हमने कितना फास्ट किया है किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने के लिए, वो हमको बताता है। बेसिकली ये हो गया स्पीड। स्पीड मतलब अभी स्पीड मतलब होता है हमारा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये यूनिट टाइम रहेगा, ठीक है। और अगेन इसकी यूनिट क्या रहेगी? डिस्टेंस का यूनिट रहता है हमारी मीटर, जो हमारी एसआई यूनिट रहती है वो मीटर रहती है, और टाइम की यूनिट रहती है हमारी सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। ओके, अगेन ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा? स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा? अभी देखो, स्पीड जो है हमारे को ये बताती है कि हमने कितना फास्ट मोशन किया हुआ है या फिर हम कितना फास्ट मोशन कर रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये। हमारा जो स्पीड रहेगा ये रहेगा हमारा, स्पीड रहेगा हमारा वो स्केलर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। हम कभी भी बोलते हैं कि हमने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उससे हमको डायरेक्शन का कोई नॉलेज नहीं मिलता है, तो वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ओके, ऑल राइट। सो ये थी स्पीड की बातें, जैसे कि कार गोइंग 60 किलोमीटर इन 1 आवर मीन्स इट हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगेन कोई कार ट्रैवल कर रही है तो उसका मतलब है कि एवरी 1 आवर वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ओके, इट टेल्स अस हाउ मच डिस्टेंस समथिंग हैज़ कवर in a certain amount of time. Speed is how fast something is going, ठीक है, समझ गया होगा। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने 100 किलोमीटर्स 2 आवर्स में कवर किया है तो हमारी स्पीड क्या होगी, ठीक है। अभी 100 किलोमीटर जो है हमारे को, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, है ना, और जो 2 आवर्स है हमारा वो हो गया टाइम। अब दोनों की यूनिट देखो, किलोमीटर में और यार में, तो यूनिट तो कन्वर्ट नहीं करनी है हमको। स्पीड क्या हो जाएगी हमारी?
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस है हमारे पास 100 किलोमीटर और टाइम हमारे पास 200 किलोमीटर, ये अपन पास आवर्स, तो 2 डिवाइड बाई 100 50 हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 50, और यूनिट क्या रहेगी, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पे आंसर ये है। अब ऊपर वाले ऑप्शन में क्या बोला है, स्पीड इज मेजर्ड ओनली इन माइल्स पर आवर, नॉट नेसेसरी, है ना। जो हमारे पास एसआई यूनिट जो हमको दी हुई है, जो एसआई यूनिट है हमारी, वो तो मीटर पर सेकंड है ना, बट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। हम किलोमीटर पर आवर भी यूज़ कर लेते हैं, हम मीटर पर सेकंड्स भी यूज़ कर लेते हैं, हम माइल्स पर आवर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि स्पीड जो है सिर्फ माइल्स में ही यूनिट मेजर होगी, ज़रूरी नहीं है, या फिर किलोमीटर में ही मेजर करनी है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, यूनिट कन्वर्जेंस आनी चाहिए। अगर तुमको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। अगर मीटर में दिया है तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए, और माइल्स में दिया है तो आवर्स में होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जो धीरे धीरे अपन को आ जाएंगी, जैसे जैसे सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ेगा हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, स्पीड इज़ द टाइम इट टेक्स टू, ये तो बड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, ऑल राइट, ओके। अभी एवरेज स्पीड क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी ऐसा समझ लो कि एक पोजीशन से लेके ए से लेके हम बी पे गए हैं, ठीक है। ए से बी पे लेके हमको लग गया है 2 घंटे लग गए हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारा 100 किलोमीटर्स था, ठीक है। ओके, तो 2 घंटे लगे हमको 100 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। अभी ये देखो कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी स्पीड रहेगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम करते हैं तो फिर 100/2 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो हमने ए से बी तक का डिस्टेंस है, जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो हर एक पॉइंट पे, अगर हर एक पॉइंट पे हम सेम स्पीड से रहें, नहीं ना। हो सकता है यहाँ से यहाँ तक हमने बहुत फास्ट ट्रैवल किया हो क्योंकि हमको यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला, फिर आगे हमने थोड़ा सा स्लो हो गए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिल गया हमको, है ना, या फिर कुछ और रीज़न हो गया। फिर यहाँ से हमने वापस से रफ्तार पकड़ी और हम थोड़ा और फास्ट हो गए, और हमने कहा तो हो सकता है हमने ये जो डिस्टेंस है अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया हो। तो ये जो स्पीड आई निकाली हमने, 100 टोटल जो डिस्टेंस है और उसको टोटल जो टाइम लगा है, वो जो निकाली हमने उसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड, ठीक है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड निकालते हैं, ये वाली जो स्पीड है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये अभी नहीं है, हमें आगे जाके हम पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में, तो इसको तो अभी इग्नोर करेंगे। लेकिन अभी ये ध्यान में रखना है जो स्पीड हम निकालेंगे वो हमेशा एवरेज स्पीड रहेगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का अभी कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमको भी पता है कि हम जब स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना एक ही स्पीड में जाते हैं। हो सकता है घर से निकले तो थोड़ा फास्ट साइकिल चलाई हमने तो थोड़ा जल्दी पहुंच गए, हो सकता है बीच में दोस्त रुक गया तो थोड़ा सा उसके साथ धीरे धीरे बात करते करते गए, है ना। हो सकता है सेम, है ना। तो अलग अलग स्पीड में डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, लेकिन जो हम स्पीड निकालेंगे, अगर हमसे कोई पूछेगा हमको उतना टाइम स्कूल से घर जाने में कितना टाइम लगा, तो वो हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड रहेगी। ओके, सो यही कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते क्या है इसमें। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल करता है 60 मीटर इन 4 सेकेंड्स। ओके, हाँ, इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जिसका फॉर्मूला रह गया। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान में रखना, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे स्पीड निकालने के लिए। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लिख दिया मैंने ताकि थोड़ा सा याद रहे। ओके, ऑल राइट। सो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 60 मीटर 4 सेकेंड्स में ट्रैवल करता है और फिर अनदर 60 मीटर 2 सेकेंड्स में ट्रैवल कर रहा है। सो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी है,
ठीक है। अभी यहाँ पे इसने क्या किया है, अभी देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये है हमारा पाथ। तो ये जो पहला हमारा जो 16 मीटर है इसने वो किया है 4 सेकंड्स में कवर, और दूसरा जो किया है हमारा वो किया है, जो दूसरा 16 मीटर है वो हमने किया है 2 सेकंड्स में करा। अभी देखो दोनों की पहले इसकी निकालें स्पीड, तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 16 मीटर और टाइम कितना है 4 सेकंड, तो इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड, ये S1। और इसकी निकालेंगे तो निकलेगी 16/2 जो कि हमारे पास टाइम है, तो 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने दो पाथ मतलब दो डिस्टेंस अलग अलग स्पीड में कवर करें, लेकिन हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या बताया हमने, एवरेज स्पीड जो है हमारी, एवरेज जो स्पीड रहेगी वो टोटल डिस्टेंस रहेगा। अभी देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 16 + 16, 16 + 16, और टोटल टाइम कितना लगा, पहले में लगे 4 सेकंड, दूसरे में लगे 2 सेकंड्स। सो 4 + 2 हो गया 6, और 16 + 16 हो गया 32, डिवाइड बाय 6, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 × 5 = 30 और 20, 6 × 3 = 3 मीटर पर सेकंड। सो हमारी जो एवरेज स्पीड आई है, हमारी जो एवरेज स्पीड आई है वो आई है 5.33। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको एवरेज स्पीड पूछी थी दो अलग अलग। अभी देखो इस केस में क्या हुआ है कि जो ये है हमारा एक ही डिस्टेंस था हमारा, ठीक है, लेकिन उसका आधा हिस्सा हमने कम टाइम ज़्यादा टाइम में कवर किया और आधा हिस्सा कम टाइम में कवर किया। तो ऐसे अगर दोनों की सेपरेट स्पीड देखेंगे तो पहले की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो एवरेज स्पीड है टोटल रास्ते की, टोटल ट्रैवल की हमारी, जो कि हमने 32 मीटर्स कवर किए हैं टोटल 6 आवर में, वो आई हमारी 5.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप ये समझा होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो और इजीली समझ आए, इसलिए मैंने ये दो केसेस भी अलग अलग ले लिए ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, सो आई होप एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर कल बताया था ना मैंने कि वो कार में जो लिखा रहता है ऐसा, जिसमें नंबर वगैरह रहता है, जो डिस्टेंस बताता है हमको, बराबर। ऑल राइट, सो स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट ऑफ द कार, ठीक है, जो स्टार्ट में है, हाँ, तो स्टार्ट ऑफ द ट्रिप में हमारा ओडोमीटर का डिस्टेंस कितना है, 2000 किलोमीटर। ठीक है, और एंड ऑफ द ट्रिप में हो गया हमारा 2400 किलोमीटर। तो अभी मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है बेसिकली। ये हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा एंड हुआ, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा, फाइनल से ऐसे अगर ये माइनस कर दे तो मिल जाएगा। तो डिस्टेंस जो हमारा टोटल हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल, वो 2400 माइनस 2000, जो कि आता है हमारा 400 किलोमीटर्स में। ठीक है, ऑलराइट, अभी आगे क्या बताया, द टाइम इट टुक वॉज 8 आवर्स, मतलब जो टोटल टाइम लगा है हमको, टोटल टाइम लगा है हमको वो लगा है 8 आवर्स। ठीक है, सो अभी हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना था 400 और टोटल टाइम कितना था, ये किलोमीटर्स में, ये आवर्स में, यूनिट हमारे बराबर है तो इसको डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे। 8 5 हमारा हो गया 40 और 0 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो एवरेज स्पीड है वो निकल के आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ये रहा। ठीक है, सिंपल है एवरेज स्पीड। अभी देखो पूरी ट्रिप उसने 400 किलोमीटर की ट्रिप करी है ना। अब ज़रूरी नहीं ना पूरे 400 किलोमीटर्स वो इसी स्पीड में चलाओ, हो सकता है थोड़े डिस्टेंस में कहीं वो फास्ट चलाओ और थोड़े डिस्टेंस में वो कहीं स्लो चलाओ, है ना, हो सकता है थोड़ा ब्रेक भी लिया हो बीच में। लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला है, अगर वो 400 किलोमीटर 8 आवर्स में कवर कर रहा है तो उसकी एवरेज जो स्पीड रही होगी वो 50 किलोमीटर
पर आवर है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड का, आई होप क्लियर है। अभी स्पीड क्लियर होने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी में देखो जैसे कि लिखा लिखा क्या है, इट इज़ अ स्पीड विद डायरेक्शन। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। स्पीड हमने क्या बोला, स्पीड हमने बोला हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, है ना, यही बताया ना हमने स्पीड का मतलब। स्पीड हमको क्या बताती है कि हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। ओके, तो स्पीड अभी डायरेक्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा वेलोसिटी, है कि नहीं। तो स्पीड और वेलोसिटी है हमारा, वो क्या है, स्पीड हमारा हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग हो जाएगा, और वेलोसिटी इज नथिंग बट, वेलोसिटी इज नथिंग बट क्या लिखा है, इट टेल्स अस हाउ फास्ट समथिंग मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन, in which direction. Okay, velocity is something which has speed and direction, ठीक है। मतलब अगर कोई भी चीज़, सपोज यहाँ पे हमारा जो, सपोज हमारे पास एक, हमारे पास ये है ए, ये राइट तरफ की डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए हैज़ अ velocity of 10 kilometer per hour in right direction, right direction। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ गया होगा कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी जो हमारी वो है स्पीड इनटू डायरेक्शन, मतलब विद स्पीड, अगर स्पीड को हम एक डायरेक्शन दे दें तो वो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। बाकी वेलोसिटी और स्पीड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन ऐड हो रहा है। अब कुछ याद आ रहा है कि अगर डायरेक्शन ऐड हो रहा है, अगर डायरेक्शन ऐड हो रहा है तो डायरेक्शन ऐड होने से क्या हो जाता है, डायरेक्शन ऐड होने से जो क्वांटिटी हमारी वो बन जाती है वेक्टर। ओके, वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है हमारे पास वेलोसिटी का जो है वो स्पीड, और डायरेक्शन वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी हमें वो बताना पड़ता है, ठीक है। ऑल राइट, ओके। सो डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी इज द डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, ये याद रखना, सर्टेन डायरेक्शन। ओके ओके, तो अभी हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्पीड है हमारी, सॉरी, जो स्पीड हमारी वो बताती है हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, है ना। ये हमको डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन हमने देखा कि वेलोसिटी डायरेक्शन बताती है। वेलोसिटी इज समथिंग बट स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, राइट। सो वेलोसिटी हमको ये बताती है अलॉन्ग विद कि कितना फास्ट वो मूव कर रहा है, हाउ फास्ट इट हैज़ मूव्ड, या फिर हाउ फास्ट उसने अपनी पोजीशन चेंज करी है इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस नहीं लेते हम लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेगा, ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी भी जो एसआई यूनिट बन जाती है, एसआई यूनिट जो बन जाती है वो भी मीटर पर सेकंड। और सिंस वेलोसिटी के पास अभी हमने कहा कि डायरेक्शन रहता है, तो डायरेक्शन रहता है तो ये क्या होगी,
यस, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी, ऑलराइट, यूनिट। और ये तो एवरेज वेलोसिटी, अगेन एवरेज वेलोसिटी वही हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करके कि एक सर्टेन वेलोसिटी से ए से बी गया है, ठीक है, तो पूरे डिस्टेंस उसने एम वेलोसिटी रखी हो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे वो थोड़ा फास्ट हो गया हो, यहाँ पे वो थोड़ा स्लो हो गया हो। तो हम टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा 10 किलोमीटर सपोज, ठीक है, वो हमने 2 आवर्स में किया। तो डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर टाइम 2 किलोमीटर पर आवर, और सिंस वेलोसिटी है तो ए से बी की तरफ क्या हुआ, राइट डायरेक्शन में, यहाँ से हम राइट ले लेंगे तो इन राइट डायरेक्शन। ओके, ऑलराइट। अगेन एक और डिफरेंस है जो इसमें है, ये मिटा ही देते हैं। जो स्पीड है हमारी, जो स्पीड है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। बट वेलोसिटी सिंस उसके पास डायरेक्शन है तो वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो कैसे होगी, अभी मेरे को ये बताओ कि ए से बी जाना है हमें, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम ए से बी मूव हुए, अभी इसका डिस्टेंस ले लेते हैं 10 किलोमीटर। हम ए से बी मूव हुए हैं, ठीक है, हम ए से बी गए, फिर हम यू टर्न लेके हम वापस ए पे आ गए। तो अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। तो अगर एवरेज वेलोसिटी में, जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, भले ही वो कितने भी टाइम में किया हो, सपोज 2 घंटे में हमने किया है, लेकिन वो एंड रिजल्ट तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना। तो ऐसे वो ज़ीरो भी हो सकती है वेलोसिटी। और नेगेटिव कैसे होगी, क्योंकि जहाँ से हम जो हमारी इनिशियल पोजीशन रहती है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन जो रहती है हमारी, उसको हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि वो ज़ीरो पे है। ज़ीरो मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ना हमारे, एक्स वाई जेड, जैसे ये एक्स हो गया, ये हो गया, इस पर ज़ीरो होता है, और इस तरफ हम प्लस क्वांटिटीज़ लेते हैं और इस तरफ माइनस। हमेशा करते हैं कि पोजीशन जो हमारी वो हम ज़ीरो से चालू कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं हम, तो या फिर ऐसा समझ लो कि जिस तरफ फेस कर रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और जो बैक की तरफ जा रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ठीक है। सो अगर हम ऐसा कहें कि जो हम हैं ए से हम बी पे गए, बी से हम वापस ए पे आए, और फिर हम सी पे गए जो कि है 10 किलोमीटर और लेफ़्ट साइड में उसके। तो अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया -10 किलोमीटर, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। और टाइम अपने को कितना लगा था, 2 आवर्स। तो 2/5 करेंगे तो ये -5 किलोमीटर पर आवर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी। ओके, ऑलराइट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सबको, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है स्टार्टिंग में, बस थोड़ा सा एक बार वापस से रिपीट करके देखना, इजी है, ज़्यादा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। ओके, सो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद एक हम वापस से इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ कार ट्रैवल्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 50 किलोमीटर उसने 1 आवर में कवर कर लिया, ठीक है। कहाँ पे, ईस्ट की तरफ। यहाँ पे हमको दिया है डायरेक्शन 50 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। सो अब पूछा है वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और आगे जाके डिस्टेंस को हम s से डिनोट करेंगे और टाइम को हम t से डिनोट करेंगे। आगे हम थोड़ा सा
अभी ये जो टॉपिक ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी हमारी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा 50 किलोमीटर, टाइम हमारे पास था 1 आवर और ईस्ट डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो वेलोसिटी हमारी होगी 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमेशा ईस्ट ऐसा डायरेक्शन लिखा नहीं होगा, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका ही मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में या फिर हर जगह वो मेंशन करेगा कि किस डायरेक्शन में। अगर वो बोल रहा है कि वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन मीन्स इट इज़ मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में हो जाएगा। ओके, और वेलोसिटी इज डिस्टेंस ओवर टाइम, नहीं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ओके, ऑलराइट। सो अभी ये नया क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। सो इसमें बोला है उषा है वो स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल में। तो एक पूल बनाते हैं 90 मीटर, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 90 मीटर का है। ओके, यहाँ पे हमारी उषा है, उषा उसने क्या है कि 180 मीटर इन 1 मिनट करती है। कैसे करती है, एक एंड से जाती है और दूसरे एंड से वापस आ जाती है, एक सेम स्ट्रेट पाथ फॉलो करते। अब हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मतलब उषा ने क्या किया, वो पहले इधर गई, यहाँ से लिया यू टर्न और यहाँ से वापस आई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 प्लस 90, टोटल डिस्टेंस 180, है कि नहीं, 180 मीटर्स। अभी हमको निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, है कि नहीं। तो डिस्टेंस टोटल कितना हुआ हमारा 180 मीटर और टाइम कितना बताया हमको 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा। तो मतलब 3 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड रही होगी। ओके, अब डिस्प्ले वेलोसिटी देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, अभी डिस्प्लेसमेंट देखो, उषा ने जहाँ से शुरू किया था वहाँ दूसरा पॉइंट टच करके वापस उसी जगह पे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, और टाइम कितना हो गया अगेन 60 सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। तो अभी जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, तो उसका एक एग्जांपल भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा एवरेज स्पीड 3 और एवरेज वेलोसिटी 0, 3 0, ये हमारा आंसर, ठीक है। ओके, सो वेलोसिटी पर डिस्कस कर लिया हमने। एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ, तो थोड़ा सा इजी रह जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस क्या हुआ देखते हैं। पहला डिफरेंस, एक तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, मतलब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग, मैग्नीट्यूड हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग। और जो वेलोसिटी हमको बताती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब हाउ फास्ट समथिंग इज गोइंग एंड इन विच डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन के साथ बताती है। सो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो भी हो सकती है। ओके, यूनिट दोनों की सेम है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, सो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो इसी तरह से बता देना। एग्जाम्पल तो अपने अकॉर्डिंग इतने सारे हमने डिस्कस किए हैं, जो भी तुमको पसंद आए वो दे देना, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, फार्मूला भी लिख लेते हैं। तो फार्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। सो ये मेजर डिफरेंसेस जो हमने डिस्कस करें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के। ओके,
सो ये थोड़ा ध्यान में रख के कर लेंगे सॉल्व। बाकी तो न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। आगे बढ़ते टॉपिक के। ओके, सो अगला टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज बेसिकली, अभी हमने डिस्कस किया स्पीड और वेलोसिटी हमको क्या बताती है, हाउ फास्ट समथिंग मूव्स। एक्सेलरेशन क्या बताता है कि जो स्पीड या फिर वेलोसिटी हमारी, वो जब चेंज होती है। अब कोई चीज़ फास्ट और स्लो कैसे होती है? फास्ट और स्लो तभी होती है ना जब उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो। जब हम साइकिल स्टार्ट करते हैं, हमारी जो हमारी साइकिल रहती है या फिर कार रहती, कार थोड़ी ईजी है बनाना, कार रहती है, वो पहले ज़ीरो से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते 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 हम उसको लेके जाते हैं 50 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्सलेट कर रहे हैं, हम उसको धीरे धीरे हम उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? तो उसको हम कहते हैं कार को एक्सेलरेट करना। मतलब एक्सेलरेशन क्या करता है हमारा, हमको ये बताता है कि हाउ क्विकली वेलोसिटी या फिर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है। समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो, ये कैसे कार को तेज़ कर रहा है, हो सकता है इसने जो पैडल है, एक्सेलरेटर बोलते हैं जिसको, मालूम है ना, कार के अंदर, उसको ऐसे दबा के रखा हो जिसकी वजह से इसकी धीरे 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 स्पीड बढ़ती जा रही हो सकता है पहले 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी पहले मिनट में, फिर इसने 10 किलोमीटर पर आवर कर ली होगी, फिर 15 किलोमीटर पर आवर कर ली होगी, है ना। ऐसे करते करते लास्ट में उसने 40 किलोमीटर पर आवर की मेंटेन करी। तो उसने क्या किया बेसिकली, 55 से लेके 40 तक स्पीड को एक्सेलरेट किया, बढ़ाया, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो और फास्ट हो गया। और ये उसने कितने टाइम में करा है, मतलब वो 5 से लेके 40 तक कितने टाइम में गया है, मतलब ये जो रेट है, ये जो टाइम है, ये एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब ये जो यूनिट है या फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है हमको बताती है जो स्पीड चेंज हो रही है या फिर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कितना क्विकली हो रही है। ठीक है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन क्या रहता है वो समझ लिया हमने। अभी अगर हम बुक में देखेंगे तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। एक्सेलरेशन को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में जो रेट, ये जो रेट है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ कोई भी चीज़ कैसे चेंज हो रही है, और यहाँ पे वो चीज़ क्या है, वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, जो टाइम के साथ हम चेंज कर रहे हैं वो क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब, चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी रही होगी, फाइनल वेलोसिटी जो रही होगी, फाइनल वेलोसिटी जो, सॉरी, जो फाइनल वेलोसिटी रही होगी माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं। मतलब सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो 5 किलोमीटर की थी, और आते जाते 10 सेकंड बाद वो वेलोसिटी हमारे पास 50 किलोमीटर की होगी। तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो 50 माइनस 5 करें तो 45 किलोमीटर का जो पर आवर का जो चेंज हुआ है वेलोसिटी का, वो चेंज इन वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या कहता है, एक्सेलरेशन हमारा बताता है चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने टाइम में हुआ है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें हम यहाँ पे, एक्सेलरेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो वो हमारा हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब देखो, फाइनल वेलोसिटी को हम वी एफ लिख सकते हैं और इनिशियल को वी आई लिख सकते हैं, है कि नहीं। वी एफ मतलब वी पहला फाइनल वेलोसिटी, और वी आई नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, जो आगे हम हमेशा यूज़ करने वाले हैं मोस्टली, फाइनल वेलोसिटी को हम वी बोलेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हम यू बोलेंगे, ठीक है। तो
अभी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम ए बोलेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, है कि नहीं, बन गया ये हमारा फॉर्मूला। ए मतलब एक्सेलरेशन, वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा। सो एक्सेलरेशन बेसिकली हमको बताता है कि जो चेंज ऑफ स्पीड है वो कितना जल्दी हो रहा है, कितना क्विकली हो रहा है, हाउ क्विकली द चेंज ऑफ वेलोसिटी हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा ए इक्वल्स टू वी माइनस यू, जहाँ पे हमने वी को फाइनल वेलोसिटी का और यू को इनिशियल वेलोसिटी का। अब आगे पूरे सिलेबस में इवन जो हायर क्लासेस हमारी रहेंगी उसमें हम इसी तरह से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो फार्मूला बन के आया वो आया v माइनस यू अपॉन टी, ओके, ठीक है। ये तो बेसिक हमने कर लिया, एक्सेलरेशन को समझ लिया हमने क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, अब मुझे बताओ। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट है हमारे पास जो बन के आती है वो हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद हो रहा होगा कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया। मीटर पर सेकंड तो समझ में आया हमको कि हाँ इतना मीटर इतने सेकंड्स में, लेकिन ये स्क्वायर मीटर क्या हो गया। चलो इसको भी थोड़ा, ठीक है। तो अभी समझते हैं वो जो हम कहते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस यूनिट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है। उसका मतलब ये कि वो हर एक सेकेंड में अपनी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा रहा है। मतलब एक सेकेंड में उसने 10 मीटर पर सेकेंड पे थी, जो अगला सेकेंड था उसमें उसने अपनी स्पीड वापस से 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा के इंक्रीज़ कर दी। फिर जो अगला जो सेकेंड था उसमें उसने वापस से 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा दी। मतलब हर सेकेंड में एवरी सेकेंड में क्या कर रहा है, वो अपनी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, यही तो देखा हमने कि चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की मतलब 10 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो ये जो पर सेकेंड स्क्वायर आया है वो इसकी वजह से आया है, मतलब हर सेकेंड में वो उस क्वांटिटी से अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है। आई होप समझा होगा, जिसकी वजह से ये हो जाता है हमारा मीटर, नीचे सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाता है तो इक्वल्स टू हो जाता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मतलब यही रहता है कि अगर हमने बोला है कि कोई भी चीज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से या फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से या फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है या फिर एक्सेलरेट कर रही है, उसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड से वो हर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, या फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, या फिर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से वो अपनी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब इसको वो स्क्वायर्ड यूनिट का मतलब ये होता है। एक्सेलरेशन को बेसिकली हम यही कहते हैं ना, स्पीड बढ़ाना, चेंज इन स्पीड ना, चेंज इन वेलोसिटी, राइट। करते हैं ओके, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं हम पहले। तो न्यूमेरिकल पे आएंगे तो इसमें क्या बोला है, स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 60 माइल्स पर आवर। मतलब यहाँ पे चेंज हो रही है स्पीड कितने 10 सेकंड्स में। यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ बीइंग मेजर्ड, कार का वेट, बिल्कुल नहीं, कार का वेट थोड़ी ना पता चलेगा इससे, कार का एक्सेलरेशन मेजर हो रहा है ना। ओके, फ्यूल कंजप्शन का कोई सवाल नहीं उठता। तो यहाँ पे जब चेंज ऑफ स्पीड दिया है हमको, इन टाइम दिया है, तो इससे हमको क्या पता चलता है,
इससे हमको एक्सेलरेशन की नॉलेज मिलती है, ठीक है। अभी एक और चीज़ है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर एक्सेलरेशन जो है वो चीज़ों को फास्ट ही करे, है ना। चेंज इन स्पीड बोला है। एक्सेलरेशन का जो मतलब हमको बताया गया है, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन हमको दी गई है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में हमको ये कहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी ना कहा है कि वो ये होगा, मतलब स्पीड हमेशा कम से 0 से लेके आगे 40 80 ऐसे जाएगी। उल्टा भी तो होता है ना। जब हम ब्रेक लगाते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो वो 60 होती है, पर उसके बाद कम होती है ना, फिर और कम होती है, फिर आके आके फाइनली 0 किलोमीटर पर आवर पे आके रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। तो इस केस में, ये वाले केस में एक्सेलरेशन लग रहा है क्या, है ना, क्या बोलते हैं। तो अभी देखो हमारे पास क्या बोला है एक्सेलरेशन में, चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है ना यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन, यस, एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होगी। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, u, इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर थी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, u माइनस वी, या फिर v माइनस यू, सॉरी u माइनस वी नहीं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं, v माइनस यू, तो 80, या फिर सॉरी 0 माइनस 80, तो माइनस 80 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड का हमको चेंज देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस साइन आया है। माइनस साइन क्या शो करता है, जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, समझे। तो यहाँ से हमको एक और बात थी, जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है क्या, बताओ। ऑफ कोर्स हो सकता है ना। कैसे हो सकता है, अभी चेंज इन वेलोसिटी की बात हुई है। अगर चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो अगर 0 हो जाए, तो फिर हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ 0, और डिवाइड बाय टाइम तो 0, तो एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 का क्या मतलब हुआ, चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब हुआ अगर कोई कार अभी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और 10 सेकंड बाद भी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है। कोई भी चेंज नहीं आया तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, उस बिना अपनी वेलोसिटी चेंज किए चल रही है। तो एक्सेलरेशन 0 कब होता है, जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारा जो है पॉजिटिव भी हो सकता, 0 भी हो सकता, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये तो समझ लिया हमने। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। अभी देखो ये जो शब्द रहते हैं ना, स्टेशनरी हो गया, रेस्ट हो गया, या फिर स्टार्टिंग ही से बोल दिया कि बस इज स्टार्टिंग एंड रीचिंग, ठीक है। तो ये मोस्टली जो वर्ड्स रहते हैं इसे फोकस करना, ये हमको क्या बताते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ स्टेशनरी यूज़ किया है, या फिर रेस्ट यूज़ किया है, या फिर सिर्फ स्टार्टिंग यूज़ किया है, तो इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि
ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, फिर उसने धीरे धीरे चालू किया, स्पीड बढ़ाई और एक सर्टन वेलोसिटी पे पहुंच गया, है कि नहीं। तो इन जो वर्ड्स पे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, तो क्वेश्चन पकड़ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, राहुल अटेन्स अ वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू, याद है इनिशियल वेलोसिटी को यू लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। क्या बोला है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी हमको, 6 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या दिया हमको, 30 सेकेंड। मतलब राहुल ने स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, मतलब रुका हुआ था वो, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और एक 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच गया 30 सेकेंड्स पे। उसके बाद क्या करता है वो, ब्रेक अप्लाई करता है, सच दैट वेलोसिटी ऑफ अ बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर अभी सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब उसने मेंटेन रखी थी 6 मीटर। सेकेंड केस जो हमारा है ना, दो केस बनेंगे, पहले में वो स्पीड बढ़ा रहा है और 6 मीटर तक लेके जा रहा है, उसका 6 मीटर से 4 मीटर में आ रहा है, तो सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड की, वो स्पीड से चल रहा है। फिर वो कहाँ ब्रेक लगा के उस स्पीड को, मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो जा रही है उसकी, 4 मीटर पर सेकेंड, और वो कितने टाइम में हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 5 सेकेंड में। ओके, अभी बोला है एक्सेलरेशन निकालना है हमको बोथ द केसेस में। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारी 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 पर मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा ये हमारा आ जाएगा 6/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 6×5 = 30, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन हो गया। अभी सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। याद रखना सेकेंड केस पे जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी वो 4 है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 4 है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम 6 लेंगे, क्योंकि 6 मीटर्स पर सेकेंड से वो 4 मीटर पर सेकेंड पे लाया है ब्रेक अप्लाई करके, ठीक है। क्या यहाँ से वो उसने ब्रेक अप्लाई किए हैं। ओके, सो अभी देखो a माइनस वी, तो अभी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उनको दिया 5 सेकेंड्स। तो अभी 4 - 6 होता है -2 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको करेंगे 0, 5 4 = 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में आया मतलब एक्सेलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसकी वजह से वो माइनस में आया। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है, ठीक है। और एक और चीज़ बताना मैं भूल गया कि जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा, यार हाँ, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लगता है, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी, या फिर ऐसा, रुको नए पेज पे बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा, ठीक है। ये भी याद रखना। ऑलराइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करी गई है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हमको पता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है कि अगर मैं कहूँ
कि एक बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो बॉडी रहेगी वो हर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो एवरी सेकंड जो होगी वो सेम वेलोसिटी से एक्सेलरेट करेगी, ठीक है, सेम वेलोसिटी से एक्सेलरेट करेगी। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा कि जब जो बॉडी है वो हर एक टाइम इंटरवल में, और वो टाइम इंटरवल 1 सेकंड का भी हो सकता है, 5 सेकंड्स का भी हो सकता है, 10 सेकंड्स भी होता है, डिपेंड कि वो एक्सेलरेशन के डिपेंड उस पर। तो क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर इंटरवल्स में या फिर इर्रेगुलर तरीके से वेरी कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब हो सकता है पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर पर सेकंड से अपनी स्पीड कम कर दी या फिर ज़्यादा कर दी, अगले 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से अपनी स्पीड बढ़ा दी, अगले 5 सेकंड में उसने 3 मीटर पर सेकंड से कर दी, है ना। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, ट्रैफिक में जब हम गाड़ी लेके निकलते हैं या फिर साइकिल से जाते हैं, कहीं भी ट्रैफिक लग जाता है या फिर कोई आगे आ जाता है या फिर लेन चेंज करनी होती है, हमको टर्न लेना होता है, तो हम स्लो हो जाते हैं, फिर एकदम से फास्ट होते हैं, फिर स्लो होते हैं। तो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉलो करते हैं, राइट। ओके, सो ये था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेसिकली इसका मतलब समझ गए हम, जब बॉडी सिमिलर टाइम इंटरवल्स में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करे, और नॉन यूनिफॉर्म में इरेगुलरली वेरी होती है, मतलब हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड अलग अलग तरीके से वेरी हो जाती है, जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आगे एक न्यूमेरिकल है, ये कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमको दी है 80 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी हमको दी है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसने 80 से 60 किलोमीटर अपनी स्पीड करी और टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड्स। ओके, अब हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। अभी यहाँ पे नोटिस करो कि जो यूनिट्स हैं इधर किलोमीटर पर आवर्स में दिए हैं और टाइम की यूनिट सेकंड्स में की है, तो हमको यूनिट कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन भी बता दूं क्या मैं तुमको? ठीक है, सो बेसिकली हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है। मोस्टली तो हम इक्वेशन में यही करने वाले हैं जो इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स, है ना। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये 5 से कटेगा, ये हमारा 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाता है। सो हमको जो भी दिया है 1 किलोमीटर आवर इतना होता है, तो जब भी हमको मीटर पर सेकंड में करना हो किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर उल्टा करना हुआ 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना हुआ तो उल्टा कर दो 18/5। इसको याद कैसे रखेंगे? किलोमीटर से मीटर करना मतलब बड़े से छोटी यूनिट में जाना है, तो जो छोटा नंबर है वो ऊपर आएगा, और छोटे से अगर बड़े मतलब अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटा नंबर आगे ऊपर न्यूमरेटर में, और बड़े नंबर से करना है तो बड़ा नंबर ऊपर। तो ये एक छोटा सा तरीका है, अगर याद नहीं रहता है तो बस 5/18 तो याद ही रह जाएगा। बस 5/18 का भी यूज़ करना है या फिर 18/5 का भी यूज़ करना है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि अगर छोटी यूनिट में करना है तो छोटा नंबर आगे ऊपर 5 ऊपर, और बड़े में करना है तो बड़ा 18 ऊपर, ठीक है। ओके, तो अभी करते हैं हम
तो u को हम सॉल्व करते हैं। u को 80 किलोमीटर पर आवर में दिया है हमें, तो इसको हम करेंगे, हमको देखो छोटे से बड़े से छोटे में जाना, तो 5/18 करेंगे। 5/18 करने से क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 × 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा काट भी सकते हैं, इसको 9 कर दो, इसको 40 कर दो, 40 हाँ ठीक है, 40/40 × 5/9 ओके। और v है हमारा 60, इसको भी आप 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में ले आते हैं। तो ये इसको भी काटेंगे थोड़ा सा, 30 × 5/9 हो गया मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्ट इसको हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। मैं वो पॉइंट्स में नहीं जाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसी फ्रैक्शंस में रह के अगर हो सकता है कुछ ना कुछ कट जाए हमारा, है कि नहीं, तो वो भी हो जाता है कभी कभी। सो अभी देखो हमको v माइनस यू करना है, मतलब 30 × 5/9 माइनस 40 × 5/9 डिवाइड करेंगे इसको, कितना टाइम दिया 5। तो अभी इसमें देखेंगे कि जो 5/9 हम कॉमन निकाल लेंगे और 30 माइनस 40 रहेगा, और इधर 5 से 5 कट जाएगा, तो बचा गया 1/9 इंटू 30 माइनस 10 कितना होता है, -10, ठीक है। 13 माइनस 40 होता है -10, तो 1/9 होता है हमारा 0.11, तो ये हो जाएगा -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन रहता है हमारा अगर माइनस में है तो उसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। स्पेलिंग शायद गलत है, या फिर रिटार्डेशन, ओके। मतलब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। ऑलराइट, सो ये था हमारा एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। इसमें क्या बोला है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन 10। देखो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग यूज़ किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड्स या फिर किलोमीटर पर, इसमें किलोमीटर पर आवर पे दी है फाइनल वेलोसिटी, तो ये भी हम उसी में ले लेते हैं, किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी दी है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमको दिया है 10 मिनट्स। तो अभी यूनिट कन्वर्ट करेंगे, 10 मिनट को तो यहीं कर लेते हैं, 10 × 60, तो ये 600 सेकंड्स हो जाएंगे। अभी ज़ीरो इसको करेंगे तो 0 मीटर पर सेकंड्स ही आएगा। इसको कर लेते हैं हम 40 किलोमीटर पर आवर को, v को कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा यूनिट करना, तो 5/18, छोटा वाला वापस इसमें, इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं 20, ये हो जाएगा हमारा 100/9। इसको ऐसे ही रहने देंगे। एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस u/t, v हमारा है 100/9, u है 0, और टाइम हमारे पास 600, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 100/9 × 600, 6 से 6 घटा, ये से घटा, 1/54 आया है। ऐसे 1/54 भी रख सकते थे, ये हो गया इसका यूनिट मीटर पर सेकंड का, लेकिन इसको अभी उनको ऑप्शंस पॉइंट्स में दिए हैं तो कर लेते हैं सॉल्व। सो 0 पॉइंट में आएगा, एक 0 लगा दो और एक और लगा दो, इसमें हो गया 1, हो गया 8, यहाँ इतना काफ़ी है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ओके। इजी था, बस यूनिट कन्वर्जन्स का थोड़ा देखना था, वो इजी है। अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम फ्रैक्शंस में रख के सॉल्व करना है, वो तुम्हारी मैथ्स की प्रैक्टिस पे रहता है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करते रहोगे वैसे वैसे तुमको ज़्यादा फीजिबल रहेगा। हो सकता है कुछ लोग यहीं पे डायरेक्ट उसको पॉइंट में कर दें। ये कितना है, 1/9 होता है, 0.111 होता है, उसको कर लेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये मीटर पर सेकेंड, तो उसको इसमें डाल के सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सबका अपना अपना रहता है कौन कैसे करने वाला है ना। तो अपना वो कैलकुलेशन का स्पीड तभी बढ़ेगा जब हम जितना प्रैक्टिस करेंगे। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है, वो समझ में आ गया, फिर तो तुम्हारा कैलकुलेशन है कि कैसे करते हो तुम, है ना। ठीक है, इतना ही है इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम ग्राफ्स डिस्कस करेंगे,
अगले वीडियो में ग्राफ्स के साथ डिराइव करेंगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। पोजीशन टाइम इक्वेशन होता है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वो सब डिराइव करेंगे ग्राफ्स से, और उसका मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा तुमको। इस वीडियो के लिए इतने लगते हैं, ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है वो, ठीक है। ओके।